वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो आज की जो बुक हमारी होने वाली है ना, उसके लिए मैं पहले सजेस्ट करूंगी कि ये जो हमारी बुक होने वाली है ना, ये मैं सजेस्ट करूंगी कि जो नए रीडर्स हैं, जो नए बुक पढ़ना स्टार्ट किया है जिन्होंने अभी, वो लोग अभी शायद इस बुक को थोड़ा टाइम रुक कर पढ़ें, क्योंकि राइटर ने थोड़ा सा इसमें लिखा है कि वो बातों को बहुत ध्यान से समझना पड़ रहा है, या फिर थोड़ी सी बातें ना जो नए रीडर्स के लिए ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो इसी में जो हमारी आज की बुक होने वाली है, ब्रियाना बीस्ट की बुक है द माउंटेन इज़ यू। ये बुक है, इसे ब्लैक कलर में है, ये देखिए मैट फिनिश में है, बहुत अच्छी बुक है ये, और मंजुल पब्लिकेशन की ये बुक है। और ये बुक की MRP जो है वो 350 रुपये है। ये बुक, अब इसमें देखिए पीछे लिखा है कि ये बुक आपको क्या बताती है। इस बुक में जैसे कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, या फिर बहुत सारे सवाल हमारे अंदर होते हैं कि हम अपने गोल्स पूरे क्यों नहीं कर पाते हैं। हम एक जगह पर या फिर कोई सी काम को अगर हम कर रहे हैं तो हम उस काम को करते करते बोर क्यों हो जाते हैं, या फिर हम कहीं जब ना 100% क्यों नहीं देख पाते हैं। और बहुत सारी बातें कि लोग हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। तो इन सारी बातों का अगर हमें जवाब ढूंढना है तो ये बुक हमें वो बातों का जवाब बताती है। बट ये हमें ये भी बताती है साथ में कि सीधे सीधे नहीं बता रही, बहुत अच्छे से डीपली जाकर स्टडी कर राइटर ने इस बुक को लिखा है, और बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर ये बुक हमें बताती है कि वो चीज़ें किस तरह से साइकोलॉजिकली हमें इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से अगर हम अपने गोल नहीं पूरे कर पाते हैं तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसमें यही बात करेंगे हम लोग अपने गोल पूरे कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, ये हमारे दिमाग को पता है, हमारे दिल को पता है कि अगर हम गोल पूरा कर लेंगे, कि हमें गोल पूरा करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, डोपामाइन केमिकल है ना जो वो रिलीज़ होगा, तो उसके बाद वो हमें जो खुशी मिलेगी, हम वो खुशी एक तो चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। बट कहीं अगर हमें लगता है कि हम अपना गोल पूरा कर लेंगे तो कहीं हम उस गोल को पूरा करने के लिए हम अकेले ना पड़ जाएं, कि उस गोल को हमने अचीव तो कर लिया, कहीं हम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर अपने आप को अकेला ना कर लें, तब उस टाइम हमारे पास कोई ना हो। उस डर के कारण हम कई बार अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। फिर हमें कई बार लगता है कि हमने कोई गोल मान लीजिए अचीव करना है, कहीं हमें पहुंचना है, कुछ चीज़ अचीव करनी है, चाहे वो पैसा है, एक फैमिली है, या कुछ है। कहीं हमें फिर वो डर लगता है कि वो चीज़ें हमसे छूट ना जाएं, कि हमने वो गोल तो अचीव कर लिया, वो चीज़ें छूट जाने का डर रहता है। या फिर अगर हमने उनको अचीव कर लिया तो उसके बाद अब क्या, कि फिर हम कई बार उस गोल को इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे होते कि अगर हमने वो चीज़ पूरी कर ली, वो क्योंकि देखिए जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती है ना, आप मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है, या फिर आपने कोई मार्क्स लेने हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसके आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती, हमारा वो गोल लगता है, हम उसकी तरफ काम कर रहे होते हैं। जब वो चीज़ मिलने वाली होती है या मिल जाती है ऑन द स्पॉट, हमें उस टाइम पे वो चीज़ मिल रही होती है, जिस टाइम पे हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, वो एक अच्छा सा खुशी का केमिकल रिलीज़ होता है, और हमारे गूज बम्स आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। बट फिर हम सोचते हैं चलो अब ये चीज़ तो मिल गई, उसके बाद हम फिर निराश हो जाते हैं। तो कई बार हम लोग इस चक्कर में अपने गोल्स नहीं पूरे कर रहे होते हैं कि हमें वो जो लास्ट बाद वाली निराशा होती है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम वो नहीं चाह रहे होते हैं लाइफ में। तो हम सोचते हैं, क्योंकि एक गोल के बाद दूसरा गोल तो हमें चाहिए होता है, तो उस एक गोल को पूरा करने में भी कई बार हम लोग ना बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। फिर हम लोग बहुत बार लगता है ना, मान लीजिए हमें कोई गोल पूरा करना है और हम किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ा गोल है, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, या आपने अपनी एक इनकम अपने दिमाग में सेट कर रखी है कि मेरी जब इतनी इनकम हो जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगा लाइफ से, मेरे को वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए होती हैं, चाहे वो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो उस काम के लिए ना आप अपने दिन, हफ्ते, साल, महीने सब लगा रहे होते हैं। तो आप सोचते हैं कि वो जब टाइम आएगा तब मैं खुश होऊंगा, वो खुशी करने, वो तब मुझे खुशी मिलेगी। बट जब आप बहुत बड़ा गोल लेकर एक चल रहे होते हैं ना, ये लाइफ में कुछ करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो वो जो उस गोल तक पहुंचने का आपका टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत बोरिंग हो रहा होता है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ करनी होती है सालों महीनों तक। तो कई बार आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आप बोर होना नहीं चाहते हैं, आप कुछ नया इंटरेस्टिंग चाहते हैं, आपको वो गोल बहुत बड़ा लग रहा होता है, आपने उस गोल को जो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अचीव करने के लिए अगर कुछ नहीं किया होता है, तो आपको
वो जो टाइम पीरियड बोरिंग लग रहा होता है ना, तो आप अपने गोल को छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। आपको लगता है चलो कुछ और नया करें, तो वो कुछ और नया नया के चक्कर में ना आपको जो लाइफ में चाहिए होता है ना वो नहीं मिल रहा होता है। क्योंकि जब आप कुछ नए के चक्कर में आप उस गोल को छोड़कर फिर से कुछ नया शुरू करते हैं, तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और आपको फिर वो कुछ टाइम बाद बोर लगता है। तो वो लाइफ में बोरियत और वो जो हमारे को अच्छी फीलिंग नहीं आना, हम उस चक्करों में ना लाइफ में सिर्फ घूमते रह जाते हैं। फिर बहुत बार हम सोचते हैं कि जब हम गोल पूरा कर लेंगे या फिर गोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। राइटर ने ये सारी बातें, जो मैं अभी आपको सिर्फ ओवरऑल बता रही हूँ ना कि बुक में क्या लिखा है, राइटर ने ये सारी बातें बहुत डीपली जाकर बताई हुई हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोगों की स्पॉटलाइट में हैं, हम लोग हमें ही देख रहे हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, या फिर हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो एक बार सोच के देखिए कि आप लोगों के बारे में कितना सोच रहे हैं। आप शायद ही किसी के बारे में बहुत कम बात करते हैं, या फिर अगर कर भी ली तो एक दिन 2 दिन या आधा 1 घंटा करेंगे। तो इसी तरह से लोग भी आपके बारे में बात करते हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लोगों को पास भी अपने गोल्स हैं आपकी तरह। तो लोग आपको स्पॉटलाइट नहीं बनाते, आप खुद को ही स्पॉटलाइट बनाकर चल रहे होते हैं कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैंने क्या पहना, मैंने क्या खाया, मैं कैसे रहा, मैं कितना कमा रहा हूँ। तो आप अपने आप को मत सोचिए कि आप ही स्पॉटलाइट में हैं। जब आप उसमें रहेंगे तो आप खुद को स्पॉटलाइट में रखकर ना खुद ही टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। लोग आपको टेंशन नहीं दे रहे हैं, वो टेंशन क्रिएट आप खुद से ही अपने आप से कर रहे हैं। फिर राइटर ने ये बताया कि हम सोचते हैं ना हम खुश हो जाएंगे, तो हम वो खुशी वाली फीलिंग से भी डर रहे होते हैं कि मुझे इतना खुश नहीं होना है। हम सोचते हैं कि हम खुश हो जितना होंगे ना, हम उतना ही बाद में रोएंगे, हमें उतनी तकलीफ होगी। तो हम खुश होने से भी डरते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि खुशी के बाद हमें फिर से गम होगा। तो राइटर ने बोला कि जब आप खुश हों तो आप उस पूरी खुशी को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, उस पूरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। बट जब आप दुखी हो तो उसी तरह से आप अपनी दुख वाली बुरी फीलिंग्स को या फिर टेंशन वाली फीलिंग्स को, उस सिचुएशन को भी अच्छे से फील कीजिए। उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार हम अपनी फीलिंग्स को ना, राइटर ने कहा कि अपनी फीलिंग्स को ना अपनी बॉडी में पानी की तरह बहने दीजिए कि वो आपके हर जगह जा रही हैं, आपके थॉट्स के साथ जहाँ जहाँ जानी जा रही हैं। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं या फिर उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो कहीं पर वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करती हैं। मान लीजिए आपने कोई टेंशन ली, देखिए आप कोई टेंशन लेते हैं तो आपके शोल्डर जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, आपको स्टिफ हो जाते हैं। तो वो की इसलिए वजह से, क्योंकि वो केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, चाहे वो टेंशन के आप उनको किसी को बता नहीं रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है या किसी भी तरह से, तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं असर डालते हैं। तो वो शोल्डर आपके स्टिफ होंगे, इसका मतलब आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। या फिर कई बार आपको टेंशन होती है तो आपकी गट फीलिंग बहुत चीज़ें कह रही होती है, ये चीज़ अच्छी है, बुरी है। या फिर आपको कोई टेंशन होती है तो वो एकदम से आपके पेट पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपको लूज़ मोशन लगते हैं या पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो वो जो चीज़ें हैं जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर डालती हैं। तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनके बारे में भी बात कीजिए, जिससे कि वो चीज़ें फीलिंग्स बाहर निकलें और आप जो है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकें। क्योंकि यही चीज़ें फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, यही हमें जो दिखते नहीं हैं वही हमारी बॉडी पर जाकर असर डालते हैं और हमें कहीं ना कहीं वो बीमार करते हैं। फिर राइटर ने बोला है कि जो भी आपकी खुशी है और अभी में है, जो भी आप शांति चाहते हैं, हम बहुत सारे सोचते हैं ना जवाब ढूंढते हैं लाइफ में कि मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो खुशी चाहिए, बट मेरी लाइफ में खुशी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं है। तो राइटर ने कहा कि वो खुशी आपको पास्ट में तो मिली नहीं, क्योंकि वो टाइम तो चला गया, और फ्यूचर में आप उसकी सोच रहे हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूँगा, या मेरी फैमिली अच्छी हो जाएगी, या मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे, मैं तब खुश हो जाऊँगा, या मुझे तब शांति मिलेगी। तो राइटर ने बोला वो आपको वो तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, उस टाइम आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो वो अभी में देखिए, वो अभी वाली टाइम में है, जिस टाइम पे आप रह रहे हैं। फ्यूचर का कुछ नहीं पता है किसी का भी। और राइटर ने बोला कि हम यही वो सोचते हैं कि अगर मगर, तो हम सोचेंगे बच्चों की शादी होगी तो हम खुश हो जाएंगे, बच्चे सेट हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तब अगर तो में हम लाइफ बिता देते हैं। उस अगर तो में से निकलकर आप माइंडफुलनेस के साथ अभी में रहिए, वो शांति आपको, वो खुशी अभी में मिलेगी। और अगर हमें खुश होना होता है ना, तो हमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुश हो जाते हैं।
मान लीजिए आपको कभी कोई समोसा खाना है या चाय पीनी है या किसी से मिलना है और वो बात हो जाए तो आपको वो बहुत खुशी देती है, तो वो खुशी को एंजॉय कीजिए। फिर वो जो चीज़ें राइटर ने इसमें वही बताया कि वो जो फीलिंग्स आपकी आती हैं वो सब चीज़ें आपकी बॉडी पर ही असर डालती हैं। कि हम, ये राइटर ने यही बताया इस बुक में कि सब देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत जगह लिखा भी हुआ है बहुत सारा, कि वो चीज़ें हमारे को किस तरह से, हमारी फीलिंग थॉट्स हैं वो हमें जिस तरह से ऊपर ले जाते हैं, हम सोचते हैं खुश होंगे, वो हमें उसी तरह से उदास भी करते हैं, क्योंकि कहीं हम अंदर से खुश होना नहीं चाहते हैं। हम खुशी के इंतज़ार में रहते हैं, हम उस शांति के इंतज़ार में रहते हैं, बट हम खुश होना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम खुश होने से डरते हैं। तो खुशी अभी में है, अभी में रहिए, जो काम कर रहे हैं आप, जो गोल बना रहे हैं, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसी में रहिए, उसी में खुश रहिए, और आगे लेने के लिए, अचीव करने के लिए गोल्स बनाइए, उन पर काम कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। तो राइटर ने इसमें बुक में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। तो अगर आप ये सब बातें जो हैं उनको और अच्छे से डीपली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बुक जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। ये बुक इस तरह से ये बुक आती है, छोटी सी बुक है, 200 के करीब इसमें कुछ पेजेस हैं। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हमारा आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एन्जॉय टुडे।